किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में हम संविधान के भाग 3 में जो आपके मौलिक अधिकार हैं जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आए हुए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए ध्यान से, तो साइड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इनने पूछा है कि बताइए संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर के लिए हम आपको टाइमर देते हैं। 5 सेकंड का टाइमर है आपके पास। आपका समय हो गया है समाप्त। अब देखिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, भाग 3 को संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का वर्ण अनुच्छेद से लेके तक है, मतलब किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 12 से 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 से 35। 5 सेकंड का टाइमर। टाइम अप आपका। आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में पहले से ही। इसका राइट आंसर है आपका ए, ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकताओं को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। टाइमर शुरू होता है आपका। फिर से देते हैं 1 मिनट, फिर से टाइम देते हैं आपको। टाइम अप। आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो तीसरे का राइट आंसर आपका है बी, यानी कि मौलिक अधिकार 6 में बताया गया है। चौथा प्रश्न आपका है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी 23 से 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। टाइमर शुरू होता है आपका। टाइम अप। यानी कि फोर्थ का राइट आंसर आपका क्या है? फोर्थ का राइट आंसर आपका है ए, अनुच्छेद 14 से 18 में। पांचवा प्रश्न, अस्पष्टता यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम अप। यानी 5वें का राइट आंसर आपका क्या है? 5वें का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के बाद ही छुआछूत का अंत हुआ था। छठा प्रश्न, किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? यानी किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान और हृदय की आत्मा कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। टाइमर शुरू होता है आपका। बताइए राइट आंसर। टाइम अप। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान डॉक्टर भीमराव यानी बाबा साहब ने हृदय और आत्मा कहा था। सातवां प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? संपत्ति को किस मौलिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 52 या
संशोधन 86 यानी किस संशोधन में हटवाया गया था? तो इसका राइट आंसर बताइए। 5 सेकेंड का टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर है आपका संशोधन 44वें अनुच्छेद के अनुसार संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। 8वां प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के 1A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 में। बताइए इसका राइट आंसर। टाइम अप। आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। चेक करते हैं सही है गलत। अनुच्छेद 19 एक के ए में, तो 19 के एक हैं, 2 3 4 भाग होंगे, उसके अंदर ही भाग है, तो 19 में के पहले का ए, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद में निहित है। 9वां प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अनुच्छेद, ऑप्शन ए अनुच्छेद 2000, क्या लिखा है, कब जोड़ा गया? अनुच्छेद ने लिखा 2000, या ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। 5 सेकंड का टाइमर शुरू होता है अब। टाइम अप। इसका राइट आंसर आपका है 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। 10वां प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? ऑप्शन ए मंडमस, ऑप्शन बी को वारंटो, ऑप्शन सी हैबियम कॉर्पस, ऑप्शन डी सर्टी और रारी। तो इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। शुरू होता टाइम आपका। टाइम अप, यानी आंसर आपने बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, हैवियस कॉर्पस में ही रीट जारी की जाती है। 11वां प्रश्न, कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? निषेध मतलब मना है, किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। राइट आंसर बताइए। टाइमर शुरू होता है आपका। आपने बता दिया होगा। तो 11वें का राइट आंसर आपका है अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों का कारखानों में काम करना मना है। 12वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों को रक्षक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। टाइम शुरू होता है आपका। 12वें का राइट आंसर क्या है? टाइम अप, यानी इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। 13वां प्रश्न, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। टाइमर शुरू होता है आपका। टाइम अप। इसका राइट आंसर आपका है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अनुसार ही उपाधियों का अंत किया गया था। 14वां प्रश्न आपका है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। टाइमर शुरू होता है आपका। टाइम अप। इसका राइट आंसर आपका है अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लास्ट 15वां क्वेश्चन है। अभी तक वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, गलत बात है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका फर्ज होता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक वीडियो आप लोगों ने शेयर भी नहीं की है, वीडियो शेयर कर दीजिए। देखिए 15वें का क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। टाइमर शुरू होता है आपका। टाइम अप, यानी आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार ही आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है।
अब वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बस आज के लिए इतना ही। अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।